मेरा सारे नाल एक बहुत जरूरी अर्ज है कि आप इस चीज़ को लाइटली ना लें। हर एक वोट का सानू अहमियत हैगी है। हर एक घर में जाके मनाइए। कई रुट्टे भी भरा है ने, उन्होंने भी मनाना पैदा है। आप उस चीज़ को पिछे ना हटिए, जी जान ला के हर कोशिश करके आप जनी साहब को दोबारा जिताई। इन्हें कहते हुए मैं रिक्वेस्ट करना कि तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ थैंक यू। तगड़े रहो ते डटे रहो। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਚੌਧਰੀ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਲੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਕੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। मेरे बहुत ही सत्कारयोग पिंड वासियों, मंत्री साहब, कैप्टन साहब, तुसी जैनी साहब को बड़ी चंगी तरह जानते हो। मेरा तकरीबन एरिए दे विच रैसिक बरादरी दे विच ते दूसरियां बरादरियां दे विच तकरीबन 45 साल का तजर्बा है। मैं बड़े लंबे समय तो देख रहा, जब मैं ज्यादा टाइम चंडीगढ़ रहा पढ़िया, मैं चंडीगढ़ हाँ, पर मेरा उवें ही लोगों का वास्ता रहा है जिवें कि मैं फाजिलका बैठा। कदे 10 जा रहे हैं मेरे को, कदे 5 जा रहे हैं, कदे 20 जा रहे हैं। मैं इत्थे जो पढ़न लग्या ते मुंडे नूं जदों मैं बुलाया उस मुंडे नूं, मैं कहा काका मैनूं जानदा है? कहंदा जी तुसीं मेरा सीटी स्कैन कराया। बैठा होना मैं नहीं जानता सी, मैं तो भुल गया उसनूं। तां जिन्ने भी 45 साल की मेरे तजर्बे नाल, निजी तजर्बे नाल जिन्ने काम जैनी साहब ने करवाए ने ते मोदी साहब ने कीते ने, ना कोई प्रधानमंत्री होया है ते ना कोई एमएलए होया। काम तुहाडे सामने ने सारे। सब तो वड्डा जिहड़ा काम जिला बनाउणा, किन्ना धक्के खांदे सी आपां। हस्पताल बनाउणा, हुण जिहड़ा बंदा हस्पताल च रिहा है उस नूं पता हुंदा उहदी अहमियत दा। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਟ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। बड़ी शॉर्टली, बड़े ही थोड़े समय दे विच तुहानूं एक पीजीआई मिलने वाला है फिरोजपुर दे विच, उहदा सिरा भी जैनी साहब नूं जाता है। तुहानूं पीजीआई चंडीगढ़ नहीं जाना पेगा। मैनूं जदों फोन हुंदा सी रात 3 वजे होए ने, इत्थे 2 मुंडे सीगे विच वजे, सफेदे दे विच वजे, ते मैनूं रात नूं 3 वजे फोन आउंदा है कि मुंडियां दी हालत गंभीर हो, कहंदे पीजीआई चंडीगढ़ लैके जाओ। जदों ये लुधियाना लंघण लगे तो उन्हां दी डेथ हो जाती है। जेकर रब ना करे, मारे वक्त का कोई पता नहीं, मारे वक्त का कोई पता नहीं, रब ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हुण सानू चंडीगढ़ जाने की लोड़ नहीं पैगी, साडा फिरोजपुर ही सर जाएगा। और ये जैनी साहब की देन है, मोदी साहब की देन है, कोई नहीं दे सकता। उस तो इलावा जिन्ने अपने बॉर्डर साइड से बॉर्डर पट्टी के तारा तो पार से तारा दोरा जिन्ने भी काम लटके हुए हैं, अंग्रेजी जो फ्री राइट्स कहते हैं, तुहाडे अधिकार वो सिर्फ ते सिर्फ मोदी साहब दे सकते हैं। आप एक बार मोदी साहब को मौका देइए। लोग कहते होंगे केजरीवाल फलाना शिकाल कदर की मंजूर नहीं ज्यादा समझ आती होती। मैं कहना एक मौका मोदी साहब को देइए, आप नजारा देखिए। इस तो ना ज्यादा बोलता होया मैं एक बार होर तुहानूं अपील करता हूं कि आने वाली चोणों वाले दिन सिर्फ ते सिर्फ कमल का फुल दबा के, कमल का बटन दबा के जैनी साहब के हथ मजबूत करिए ते पंजाब दे विच बीजेपी की सरकार बनाइए। जदों 2 इंजन लगे होणगे गड्डी नूं ते नज़ारा देखिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ
ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਪੀਜੀਆਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਵੀਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ के सम्मान दे बेदी साहब, जवाला जी, इतने बैठे थे खड़े परम्पराकार बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं से बहनों, फतेह बख्शनी गज के बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज तुहाडे विच प्रार्थना ते अपील करने वास्ते आए। वोट तुहाडी है, वोट देने का अधिकार तुहाडा है, पर वोट देने तो पहला सोचना समझना यह भी कम तुहाडा है। वोट मामूली चीज नहीं है, वोट एक बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत नाल इंसाफ मिलता है, कानून बनता है, स्वच्छ पानी मिलता है, जिला बनता है, गड्डियां चलती है। इस वोट की ताकत नाल सब कुछ होता है, बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत का इस्तेमाल तुसीं 20 तारीख को करना है। उस तो पहला तुहानूं बड़ा सोचना समझना पैना है किने कम कीते किने नहीं कीते। और पार्टियां तुहाडे विच आंदी है, झूठी गल्लां करदी है, बगराउंदी है। अगे कांग्रेस आई सी, उन्होंने भी तुहानूं काफियां गल्लां झूठियां कीतियां। अगर मैं गल करां तो तुहानूं वैसे सारिआं नूं पता है अजकल कोई इन्ना भोला नहीं है, सब कोले मोबाइल है। दिल्ली एक गल होंदी है, गल करने वाला कुर्सी तो खड़ा नहीं होंदा, सानूं पता लग जांदा भी यह गल होई है। पर तुहानूं सारिआं नूं पता है कि कांग्रेस ने की वादे कीते सी ते की पूरे कीते कि नहीं कीते। एक भी वादा पूरा नहीं किया, झूठ मार के वोटां लईआं और अज फिर कोई षड्यंत्र रच के दोबारा कोई झूठ मार के फिर तुहाडे विच आ रहे ने। पर तुसीं जानदे हो अब मोदी साहब ने जो कम कीते, मोदी साहब ने कम कीते और मोदी साहब कम करन जो क्यों होए और उन्हां दे दिमाग ते इह गल क्यों आई, ਉਹਦੇ वास्ते की है कि मोदी साहब अपने विच विचरते रहे सी अपने पंजाब दी सड़कां दे विच। मोदी साहब ट्रेन ते भी चढ़े, बस ते भी चढ़े, तांगे ते चढ़े, रक्षा ते चढ़े, रेहड़ी ते गोलगप्पे भी खाए, गरीब कोल भी गए, अमीर कोल भी गए, खेत विच भी गए, वो सारी थां ते गए। उन्होंने पता है कि पंजाब की समस्या की। हुण राहुल गांधी नूं की पता है पंजाब की की समस्या, किसानी की है, की पता है? पता बेचारा ਉਹਦਾ कसूर नहीं है। वो जो पैदा होया सी उदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000-2000 बंदूकां ने खड़े सी, कोई मार ना सके और बाहर कदे ਉਹਨੂੰ निकल नहीं दिता, खाली किताब की गल करते रहे। तो उन्होंने किसी चीज का पता नहीं। मोदी साहब को सब पता होंदे होए गैस सिलेंडर दिते। मोदी साहब ने सड़क के उत्ते देखे कि मेरी मातावां भैणां बालन इकट्ठा करती है और जलालत का सामना करना पैंदा है। जंगलात ही आंदा है, बालन इकट्ठा कर लेंदी है, वो बालन खिडा दिंदा सीगा। क्यों इकट्ठा किया? कोई किसान आ जाता है, वो माता भैणां दा बालन पकड़ लेंदा है। मैं बरसात आंदी, खाना नहीं पकता सीगा। बड़े बड़े घरां च नहीं, कांग्रेस के टाइम च 10,000 रुपया ब्लैक दे विच सिलेंडर होंदा सी। मोदी साहब ने आपां सारिआं नूं सिलेंडर दिते कि नहीं दिते और सीधा खाते नाल जोड़िया। अज किसान नूं भी खाते नाल जोड़िया, मजदूर नूं भी बैंकां नाल जोड़िया कि उन्हें जलालत ना करनी पवे। पैसा सरकार दा और किसी सरपंच कोल जाइए, किसी मैंबर कोल जाइए, आसान जतांदा है पैसे मैं दे रहा, मैं दिते है। पैसा सरकार दा, पैसा तुहाडे कोल आना और बेचारे मिलना सहना। पर मोदी साहब की सोच ने की किया, सीधा जोड़ता। जो आवे किसान का जी 6000 की गल कोई मंगे नहीं थी, बहुत होंगे। अगर तीन परिवारों के खाते 18,000 आ जाए और जिदे मुश्किल हो ना 100 रुपए मुश्किल ना जुड़ते, जिदे को फालतू हो कहता 100 का की है, पर कीमत उन्होंने पता है कि जिदे को बीतती है पता लगता है। तो मोदी साहब ने सीधे जोड़े और एक सब तो बड़ी गल मोदी साहब ने की थी। मोदी साहब ने की किया कि गरीब का बच्चा इलाज बगैर करे पैसा नहीं होंदा। आप ब्याह शादी भी तो स्वांच कर सकते हैं, शादी अगे पिछे भी कर सकते हैं, पर अगर घरे बीमार हो जाए फिर स्वांच नहीं करना पैना। जो घर के भांडे बेचने पैंदे तो बेचने पैंदे, भावें किसी को 5-10 रुपया सैकड़ों मुठा ला के ब्याज ते लेना पैंदा बच्चे वास्ते, प्यो वास्ते जो मरदा हो। पर मोदी साहब ने जो आयुष्मान स्कीम के 5 लाख रुपए का इलाज किया कि नहीं किया? किन्ने लोगों को फायदा होया? कांग्रेस ने कदे कुछ किया? कदे कुछ नहीं किया। झूठ के सवाल तुहाडे सामने। इस करके कोरोना आई,
होगी मोदी साहब का राशन चलता रहा कि नहीं चलता रहा। ये सारिया चीजें सानू देखनिया पैंदियां और असी मोदी साहब कम नहीं कर सकते, सुरजीत जानी भी कुछ नहीं कर सकता। करनी है तुहाडी वोटां दी ताकत ने। ये वोट की ताकत बहुत वड्डी है, पर ये सोच समझ के जीती जावे फिर विकास होता है, कम होता है। किसी अच्छे सुच्चे इंसान के हाथ में जावे फिर सेवा आती है, किसी गलत बंदे के हाथ च जावे फिर सरपंच को कमीशन लीती जाती है। आपकी लॉकिंग टेल ला के 5-5 रुपये कमाए जाते, अफसर को पैसे लेके और रिश्वतखोरी अज देख रहे हो पंजाब के विच किसी का कम हवादार भी पैसे दे दे, बिजली वाले कहता पैसे दे दे, रिश्वत बगैर कम होता है कोई? ये सारिया चीजा देखा जाए किसी का दोष नहीं होता, ये दोष साडा होता है। जब वोट आती है असं कहते यार फलाना तो उधर गया, आप उधर नहीं जाना, इन्हें इधर गया इधर नहीं जाना, कुदरती कनाली नहीं बनी हुई नाली नहीं बनाई। इस करके आप सोच समझ के 20 तारीख तो पहला सोचना समझना पड़ा। बड़ी योजना है मोदी साहब की जी, मोदी साहब ने दी है। ज्वाला जी जेडे कह रहे सी पीजीआई की गल कह रहे, ज्वाला जी मैनू मिलते रहते, ज्वाला जी कहते आप कम करिए, ज्वाला जी भूल गए एक गल एम्स जेड़ा बठिंडा एम्स है उसी ज्वाला जी ने कोशिश करके लिया। ज्वाला जी ने कहा ये हुशियारपुर जा रही है, जानी साहब तुसी हेल्थ मिनिस्टर हो, देखो सानू कोई पता नहीं होंदा तुहाडी समस्या ओदा हल मैनू नहीं पता, समस्या भी तुहाडी हल भी तुहाडा, पर वोट की ताकत नाल शक्ति तुसी मैनू दित्ती है कि मैं हल कर सकता। ज्वाला जी ने कहा उत्थे जा रहा है, मैं नाल दे कंध खड़े किए, मैं हुशियारपुर को तो बड़े है जी बठिंडा, उत्थे मैं क्या फिर जाके मेरे को फाइल आई, मैं उसकी इतराज लाया और मेरे बीजेपी मेरे को नाराज हुई, साडा एमपी नाराज होया को साडा हक मारिया। मैं कहा हक साडा है, असी बार्डर ते बैठे हाँ, सानू पाकिस्तान का नेड़े पैंदा है, चंडीगढ़ बड़ा दूर पैंदा है, सानू भी नेड़े चाहिए। तो असी करके तो एम्स जरा मैं खुद उत्थे उद्घाटन करवाया, मोदी साहब को बुलाया, अज बन के तैयार होया। इस कांग्रेस ने की किया, कोई कम नहीं किया। फाजिलका दे विच जो मैं बिल्डिंग बनाई सी, इन्होंने हर एक काम दे विच रुकावट पाई। अंडरब्रिज बनया, तुहानू उसका सुख नहीं है अंडरब्रिज का? किन्नी किन्नी देर रेलवे ते रुके, इत्थे अंडरब्रिज दे कोल मैं देखदा मेरिया बच्चियां जिहड़ी स्कूल च आंदी सी, मेरिया मातावां सारे दे सारे धुप दे विच खड़े रहंदे सी और फाटक घंटे घंटे बंद रहिंदा सी। और जदों मैं पास करा के बनाने लगा, दुकानदार ने उत्थे इतराज किया, बोले जानी साहब वोटा नहीं देगा। मैं कहा देखो जी गल सुनो, वोट इस बार ना दोगे तो तुसी सुख देखे अगली बारी दोगे। भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति नहीं की है, समाज की राजनीति की है, दुख को दूर करने की है। ये अंडरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। उत्थे शेर सिंह घुमाया तो पुत्र जाके पता की करके वोटा बाद असी नहीं बन जाते और बाद च कहते असी बनाया। हाँ जी वाह, हर एक काम च दोगली नीति। इस करके देखो ज्यादा ना गल कहता है, तुसी सारे सियाणे हो। ठीक है, तुहाडे पिंड दे विच भी देखो कम जो सरपंच सी मेरी अपनी सरकार सी कम कराए, पलाट भी और भी आप किते, गलियां भी सारिया बड़िया कुछ रह जाती है, सारी नहीं होती, सारे दे कम नहीं होते, पर एक अच्छी सोच जी चलती है। तो अज नहीं तो कल नहीं तो परसों उस सोच के तहत कम होना ही होता है। तो इस करके क्या है कि अब सरपंच कई सरपंच ने, अब वो सरपंच ने राजपूत हो गए। राजपूत की हो गए, उन्होंने आप दी चोरी का डर है भी माल का छक लिया, वो सोचते भी केड़ा बनूंगा, उन्होंने शक कितनी और हो जाता है, फिर उधर जाते हैं। और मेरे वर्ग बड़े सोचते हैं जहानी तो भला बंदा है, नुकसान तो मैं किसी का करना नहीं होता ना, मैं करना मैं तो कहता रब करे किसी का जो भला करे नुकसान करे, इंसान कौन होता है। पर मैं मेरे अगर कमां की गल करा, मोदी साहब के कमां की गल करा, तुहाडे तो कोई चीज छुपी नहीं है। और तुहाडे को लोग आएंगे बरादरी की गल करनगे, जात की गल करनगे, रिश्तेदारी की गल करनगे, नेड़े दूर की गल करनगे, वोट लेने के मारे करनगे। पर आप ये नहीं सोच रहे एक बरादरी नाल मैंबर भी नहीं बनता, बनता था सरपंच नहीं, एक बरादरी नाल बनता, एक बरादरी नाल एमएलए नहीं बनता, एक बरादरी नाल सरकार नहीं बनती। ये सारा गुलदस्ता इकट्ठा होता, अच्छाई का गुलदस्ता इकट्ठा होके फिर एक सुंदर फुलवारी बनती है। इस करके मेरी तो प्रार्थना है, पार्टियां सामने खड़ी है। कांग्रेस तो तुसी देख ली, लीरो लीर जुत्ती च दाल,
ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਲਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕਪੋੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨੀਰਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਝੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ। ਉਹ ਪਤਿੰਦਰੋ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ, ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਨਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਸਮਨਾ ਹੁਣ ਸਮਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਬਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈ ਕੀ ਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦੋ, ਕੰਨ ਕੱਟ ਦੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਊਗਾ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। उसके सामने कौन है, राहुल गांधी, क्षेत्रीय पार्टी है, कोई दम नहीं। मोदी बनूंगा तो मोदी सेंटर के सरकार के मेरे सीधे तार है। और पार्टी में 4 घंटे से जरा कम करा दो तो 5 साल तक नहीं होना, लगे रहा। मैं 4 घंटे से मैं फोन मारा अमित शाह सीधी गल करता, प्रधानमंत्री मेरी सीधी गल है। क्यों कि मैं जिला प्रधान से प्रधानमंत्री साडे परिवारी से मेरे घरे भी आए मोदी साहब, उस समय पंजाब से फिरते थे, कथिया मीटिंग की है। जो मैं मिलन में किसानों ने मेरे को किसान आए थे, कहते जी गन्ने की समस्या है। मैं टाइम दिया 80 किसान बारह से भी आई है, अज भी कटिंग है। मैं लेके गया टाइम लेके जाके मसला हल तो बार्डर के जिन्ने भी मसले अपने जिन्ने भी मसले कोई भी मसले होंगे तो आप हल करांगे। पर मेरी एक इच्छा है कि जो मैं वादे किए ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं जिले की गल की, सिटी स्कैन अंडरब्रिज ओवरब्रिज की गल की, रेलवे लाइन की गल की, सारी की सारी पूरी की ਤੁਹਾਡੇ सामने। जो हूँ मैं वादे करना चाहता, मैनू पता है कि मेरे इलाके की बेटियां बच्चियां पढ़ने से बहुत होशियार है, पर सानू साधन नहीं मिल रहा। तो इस करके मैं थोड़े वादा करके जाना कि फाजिलका से भी एक कुड़ियां का कॉलेज आलीशान कॉलेज जरा, और वो 1500 कुड़ियां का होस्टल फर्स्ट क्लास बना के देंगा कि मेरी बेटियां पढ़ के अच्छी नौकरियां से जान ते घरां दी जिहड़ी तरक्की हो। ते बाकी जेडे और भी कई काम ने आपां जेडे अधूरे पे काम सारे पूरे करांगे, पर किसी की गल दे उत्ते नहीं आना। मोदी नाल जुड़ना, डबल इंजन की सरकार जो बेदी साहब ने कहा है, अजे अपने बड़ा कुछ करने वाला है। आपां बड़े पिछड़े हुए हैं, साडे सारी चीज़ों तो आप तो सिर्फ की है कि अपने चंडीगढ़ दूर, पाकिस्तान नेड़े, उत्थे कोई जान नहीं देता। चंडीगढ़ जाने 4-5 घंटे लगते हैं। अजे काम करना विकास की बड़ी अधूरी है, पर तुहाडा सहयोग मिलेगा तो इतने मैडिकल कॉलेज भी बनावांगे और बड़िया सुविधा जी देंगे। किसी सरपंच मैंबर किसी की और दे तुसीं सीधा जिहड़ा राबता मेरे नाल रखो और आप सीधा दिल्ली नाल रखांगे। जिहदी भी कोई समस्या कम होई, अड़चना हुई, और मोदी साहब जी देखो कि हर एक चीज जानते हैं, टॉयलेट, मकान, गरीब की समस्या सब पता है। तो हल मोदी साहब थ्रू आप कर सकते हैं। अगर पंजाब को बचाना है
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ 4 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਰੇਗਾ ਥਰੂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆਪ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾਨਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਵਾਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, किसान ਨੂੰ बचाओ, मजदूर ਨੂੰ बचाओ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मैं एक और चीज दसना चाहना, एक चीज जी जैनी साहब के बहुत बड़े हित जाती है, कोई परिवारवाद नहीं है। तुम जानते हो जैनी साहब के भरा है ने, कौन है ने? उन्होंने बेटा